हेलो बच्चों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या अंतर है। इसी तरह से हम लोग और पढ़ेंगे। आगे चलकर इस पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट भी आगे बनाएंगे। इसमें हम लोग डायोड का यूज करेंगे, रजिस्टर का यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल है जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है, तो कौन कौन सा कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल में यूज होगा और कौन कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा। इलेक्ट्रिकल में एसी अल्टरनेटिंग करेंट, जैसे एसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा इक्विपमेंट एसी पे काम करता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डीसी के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट करंट, डीसी, डायरेक्ट करंट। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट या कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो लगभग 220 से लेकर 240 वोल्ट तक काम करता है। इलेक्ट्रिकल में 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक इसमें काम करता है। इसमें हाई वोल्टेज चाहिए। गर्मी के समय में हमारे घरों में कभी कभी बहुत ज़्यादा एसी वगैरह यूज होता है, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाता है, कम जाता है। ठंड के समय में ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या बढ़ जाता है। और डायरेक्ट करंट में, डीसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करता है। इसमें क्या होगा, वर्क विथ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। इसमें वर्क विथ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। इलेक्ट्रिकल में हमेशा वोल्टेज हाई रहेगा और करंट भी हाई रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट है वो लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करेगा। वर्क विथ लो वोल्टेज एंड लो करंट। लो करंट इसमें मिनिमम माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर करंट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक काम करता है। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है ना, मिनिमम 1 एम्पियर पे भी एक काम करेगा, है ना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर पे काम करता है। इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट्स मोटर, मोटर
जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब सभी हाई वोल्टेज और हाई करंट पे काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन कंपोनेंट डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन हो गया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हम लोग इसके बाद करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। अब करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। अभी के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम नहीं होता। फैन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, मोटर हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी आता है कहाँ से, उसमें क्या फ्लो करता है, तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर, उसको हम लोग उसको हम लोग करंट कहते हैं। कोई भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, क्या, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T, या इसे इसका SI यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर कैपिटल A से डिनोटेट करते हैं। करंट का SI यूनिट एम्पियर कैपिटल A से डिनोटेट करते हैं। चार्ज का SI यूनिट Q, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। कैपिटल C से, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मेरे पास कोई क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक पाइप है और इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, उसी तरह से
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। जिस तरह से पाइप में एक पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पानी का बहाव हो रहा है, उसी तरह से कोई भी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। कोई भी कंडक्टर में अगर एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो क्या हो गया? करंट हो गया। वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग समझेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक आसान भाषा में आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सभी के घरों में मोटर लगा हुआ रहता है, जिससे पानी नीचे से ऊपर पाइप के थ्रू नीचे से ऊपर जाता है। तो उसमें एक प्रेशर होता है, प्रेशर के थ्रू पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग समझेंगे कि इसमें भी बैटरी, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बैटरी है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें एक प्रेशर लग रहा है। मान लेते हैं 1.5 का है ना, बैटरी है ये। तो करंट फ्लो होगा जब यहाँ इस पे प्रेशर लगेगा, तब करंट फ्लो होगा। वोल्टेज, अगर वोल्टेज नहीं रहेगा किसी भी सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं होगा। वोल्टेज है तभी करंट है, वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं है। वोल्टेज का मतलब कोई भी चार्ज को, है ना, इनफिनाइट चार्ज से एक फिनाइट पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू चार्ज छोटा है, इस पॉइंट से इसका फील्ड है, इस तरह से फील्ड एक जनरेट कर रहा है चारों तरफ। इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज। इसको हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसा यूनिट इसका वोल्ट, और वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम्ब। हम लोग इसमें ज्यादातर हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, छोटा-छोटा जो होता है वही थ्योरी, है ना? इसका कनेक्शन हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपोनेंट है, उसका किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। तो कल हम लोग अब इसके आगे रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि रजिस्टर क्या होता है। थैंक्स।